फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने अपनी उपस्थिति से भरा, अपने सामर्थ से भरा, अपने अभिषेक से भरा। सो आप कहते से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आकाश से वर्षा हिम आते हैं और यूँ ही नहीं चले जाते, परंतु भूमि पर पड़ते ऊपर जब जाते, बोने वालों को बीज और खाने वालों को अन्न देकर के जाते हैं। सो इस वक्त परमेश्वर, जब आपके वचन के बीज को परमेश्वर इस वक्त बोया जाता है परमेश्वर, आज सांख राजा इनमें से हर एक जो परमेश्वर जो सुन रहे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक की एक अच्छी भूमि में परमेश्वर वो बीज अंकुरित होने पाए और 100 गुना फल लाने पाए। हर एक को सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर वो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ दे और पूर्णता की आत्मा दें, और हर एक के जीवन को, देह प्राण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जी। हर एक स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, जितनी बातों को हमने नहीं मांगा उसे भी दे परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा जलाल करो हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सबों को एक बार फिर से जय मसीह। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। और आइए मेरे को, हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे और बाइबल क्या बताती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 प्रकार के क्या है सच के विषय में। एक वो सच जो क्या है दिखता है, और एक वो सच जो हमें क्या दिखाई नहीं देता। और जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 18 पद को जब आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 18 पद में, तो वहाँ पे बाइबल बताती है एक दिन एक सरदार जो है वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आ कर के कहने लगता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। अर्थात उसे मालूम था अनंत जीवन मतलब क्या है, ना नष्ट होने वाला जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन, और जिसका क्या कोई क्या अंत नहीं होता, जो युगान युग तक का क्या है जीवन है। मतलब उसे मालूम था कि ये जीवन कुछ समय का है, लेकिन ये अनंत जीवन क्या है काफ़ी समय का है, वो कभी क्या खत्म नहीं होता। ये सारा चीज़ उसे मालूम था, और इसलिए वह क्या यीशु मसीह के पास आकर के पूछने लगता है, लूका उसके 18 अध्याय उसके 18 पद में, कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और तब लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है तो उसकी आज्ञाओं को माना कर, चोरी न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, और ये सारी चीज़ों को जब यीशु मसीह बताता है, वह विचार न करना। और तब वह कहता है, हे प्रभु, मैं तो इसे क्या है बचपन से मानते आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है। तब यीशु मसीह कहता है वहाँ पे कि ऐसा कर कि तू अपना सब माल बेच करके कंगालों में बांट दे, और तुझे स्वर्ग में क्या है बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और बाइबल बताते यीशु मसीह ने कहा तू अपना सब माल बेच करके कंगालों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे क्या बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और तब लिखा हुआ है वो जवान जो है, वो सरदार जो है, वह उदास होकर के चला गया। और जब उदास होकर के जब चला गया, तब यीशु मसीह कहता है कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना जितना आसान है, जितना सहज है, उतना ही धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना क्या है कठिन है। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, तब वह क्या है उदास होकर के उसके पास से क्या है चला गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे वहाँ पे हम देख रहे हैं इस सरदार के विषय में कि वह सारी आज्ञाओं को, ये नहीं कह रहा प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मैं क्या जानता हूँ, जानता नहीं, वह क्या है क्या बोला, मैं मानते आया हूँ, है ना। अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु मसीह कहता है अपने सब माल बेच करके कंगालों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे क्या है बहुत बड़ा क्या प्रतिफल मिलेगा। बाइबल बताती वो उदास होकर के क्या चला गया। तब यीशु मसीह कहता है धनवान का स्वर्ग राज में जाना उतना ही कठिन है जितना कि क्या है ऊँट का सुई के नाके से क्या निकल जाना। हालेलुया। मेरे को वहाँ पे हम देख रहे हैं उस धनवान को, वह कौन से सच्चाई को देख रहा है, उस सच्चाई को देख रहा है, उस धन को देख रहा है जो उसे अपनी आँखों से क्या दिखाई देती है। और उसे मालूम है कि ये धन जो है मुझे क्या है बचा नहीं सकता, ये मुझे अनंत जीवन लेकर के नहीं आ सकता। किंतु उसे ये भी मालूम है कि इस जीवन के बाद क्या है एक और जीवन है जो क्या है अनंत जीवन है। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखो उस अनंत जीवन पाने के लिए वह उस संसार के धन को क्या है वो छोड़ना वह क्या है वो अच्छा नहीं समझा, या उसके लिए उस अनंत जीवन से बढ़ करके क्या है वो संसार का धन जो है क्या है वह क्या पहली प्राथमिकता थी। संसार का जीवन वो सच है, लेकिन वह दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वह क्या है थोड़े समय का है। लेकिन बाइबल बताती है जो चीज़ें जो सच दिखाई नहीं देती वह अनंत काल तक क्या बनी रहती हैं। हालेलुया।
जो सच जो आपको दिखाई देती है वह कुछ समय का है। संसार का धन, उसका शोहरत, सारा चीज कुछ समय का है। लेकिन जो अनंत जीवन जो यीशु मसीह उसको क्या है देने के विषय में बातें कर रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सर्वदा तक क्या है बना रहने वाला है। हालेलुया। मैंने आपको बताया जो सच जो दिखाई देती है वो कुछ समय का होता है, लेकिन जो सच जो दिखाई नहीं देती वह क्या है अनंत जीवन तक का क्या है, अनंत काल तक वह क्या बना रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है। इसलिए पौलुस क्या लिखता है, हम क्या है उन अनदेखी वस्तुओं को क्या देखते हैं, है ना। और वह लिखता है 2 कुरिन्थियों 5 के 7 पद में कि अनदेखी वस्तुएं क्या वह सर्वदा बनी रहती हैं, लेकिन देखी वस्तुएं क्या है वह क्या नाश हो जाती हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्राथमिकता कौन सी चीज़ों में है ना, हम कौन सी चीज़ों में हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीज़ें जो है जो हमें क्या है दिखाई देती हैं। वो चीज़ें जो हमको लगता है बहुत आरामदायक है, बहुत आनंददायक है, बहुत है ना, ये सुख हमें देगा, ये अच्छा लगेगा, है ना, ये हमारे लिए क्या है बहुत बढ़िया है। और जो चीज़ें हमको क्या है अच्छी लगती है, आरामदायक लगती है, लाभ की लगती है, सुख के लिए लगती है, उन चीज़ों को हम तुरंत उसे क्या है पाने के लिए हम ललायत हो जाते हैं। उसे पा करके क्या है हम उसे अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो रहता है केवल क्या है थोड़े समय का। लेकिन जो अनंत जीवन जिसके विषय में यीशु मसीह बातें करता है ना, जिस स्वर्गीय राज्य के विषय में यीशु मसीह बातें करता है, आज हमारा ध्यान उधर क्या है नहीं होता। इसलिए जब आप यहूदा इस्करियोती के जीवन को जब आप देखेंगे, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ खाया पिया और उसके साथ घूमा। वह देखा कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, पतरस पानी में चल रहे हैं, है ना। और कई सारे ऐसे क्या बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहा है वो अपनी आंखों से। लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ जी गया, नाइन नगर का वो मुर्दा जो जवान था वो जी गया। सारे आश्चर्य कर्मों को वह देख रहा है और सारे अद्भुत कामों को देख रहा है, उसके साथ रहने के साथ, उठने बैठने के साथ भी। और जब चुनाव की पारी आई, जब चुनने की पारी आई, तो उसने क्या चुना 30 चांदी के सिक्के। और 30 चांदी के सिक्के में क्या है उसने यीशु मसीह को बेच दिया। देखिए 30 चांदी के सिक्कों में वो धनवान जो पहले वाला धनवान था उसे यीशु मसीह समझाया, लेकिन यीशु मसीह जो है उसे कहा उठ के सुई के नाके से निकल जाना सहज है, उतने धनवान को उतना कठिन होगा। बाइबल बताती है वह उदास होकर के चला गया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह चाहता था वह बदल जाए, सुधर जाए, लेकिन वह क्या सुधरा नहीं। आज बहुतेरे बार मेरे पास परमेश्वर हमसे बातें करता हम बदल जाए, सुधर जाए। उस धनवान को यीशु मसीह भी क्या नहीं सुधार पाए। क्यों सुधार नहीं पाया? क्योंकि वह अपने ही क्या ढिठाई में बना हुआ था, अपने ही जिद पद में। और लिखा हुआ है जैसे ही यीशु मसीह की उस बातों को कहता, सारे चीज़ों को मैं क्या बचपन से मानते हूँ, जानता नहीं हूँ, मानते आया हूँ, सारे चीज़ों को मैं मानते आया हूँ, लेकिन एक बातें जो यीशु मसीह ने कहा, सब माल बेच कर क्या कंगालों में बांट दे, तेरे लिए क्या है स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और उसी बात से वह क्या उदास होकर के क्या है चला गया। हालेलुया। मैंने कहा जो देखी है वो कुछ समय की है, जो अनदेखी है वो हमेशा के लिए क्या बनी रहती है। आप बहुत गंभीर से सुने, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे यीशु मसीह भी उस धनवान को बदल नहीं पाया। बहुत तेरे बार जो है मेरे को कई ऐसी आज्ञाओं को हम मानते हैं, आप जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञा है जिसको आपको मानना ही है और आप उसे क्या है नहीं मानते, और नहीं मानने के कारण आप क्या उन आशीषों से क्या वंचित हो जाते हैं। आपको समझने की ज़रूरत हो सकता है। आप प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं और कुछ कुछ आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञाएं आपके लाइफ में जिसका मानना आपके लिए क्या है बड़े आशीषों को ला सकता है, जिसका मानना आपके लिए क्या बड़े समृद्धि को ला सकता है, जिसका मानना आपको क्या अनंत जीवन की ओर क्या है लेकर के जा सकता है। लेकिन वही आज्ञा को नहीं मानने के कारण वो आपके लाइफ में क्या दीवार बन के रखा हो। यहाँ पे उस सरदार के बीच में, उस धनी व्यक्ति के बीच में और यीशु मसीह के बीच में वो आज्ञा जो सब माल को बेच दे और कंगालों में बांट दे, एक दीवार का काम कर रही थी, और जिसके कारण वह क्या है अनंत जीवन जाने से क्या है वंचित हो गया। यहूदा इस्करियोती के जीवन में वो 30 चांदी का सिक्का जो है उसके लिए ज़्यादा प्राथमिकता रखी उस यीशु मसीह से।
और इसलिए उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को भेज दिया, जो यीशु मसीह के साथ क्या है, रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ क्या है, वह देखा आश्चर्य कर्मों को, लेकिन फिर भी उसके लिए प्राथमिकता क्या रखी, 30 चांदी का सिक्का। आज जो देखी है, मैंने कहा वो नाश हो जाएगी, वो पैसा भी नाश हो गया, 30 चांदी का सिक्का भी नाश हो गया, और यहूदा इस्करियोती भी क्या हुआ, जा करके फांसी लगा करके मर गया। लेकिन बाकी चले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दिया, ध्यान दिया, वो अनंत जीवन में क्या है, प्रवेश करें। हालेलुया। आज मेरे वही चीज़ें आज आपको क्या है, समझने की ज़रूरत है। शरीर का सच जो क्या है, दिखाई देता है, लेकिन आत्मा का सच क्या है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या है, अनंत काल तक क्या है, बनी हुई। आपको फूल दिखाई देता है, लेकिन फूल की क्या है, खुशबू दिखाई नहीं देती, है ना। आपको पानी के बुलबुले दिखाई देते हैं, लेकिन जिस हवा से पानी के बुलबुले फूट जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते। वो भी सच है ना, एक दिखा हुआ सच वो कुछ समय का है, लेकिन अनदेखा सच जो है वह क्या है, वो बना रहता है। आप इमारत को देखते हैं, बिल्डिंगों को देखते हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी कितनी मजबूती आप उसे क्या देख नहीं सकते, है ना, कितना उसमें क्या है, सामर्थ्य है। इसलिए मेरे पास आज हमें समझने की ज़रूरत, आप इंसान की मुस्कुराहट को क्या है देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो हृदय की उमंग है या प्रेम है, आप उसे क्या जान नहीं सकते। आप संसार के सच को दिखाई तो देता है, लेकिन आत्मिकता का सच क्या आपको क्या दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको क्या है, जानने की ज़रूरत। देखा हुआ समय कुछ, देखा हुई चीज़ें सच जो है कुछ समय का। इसलिए पौलुस लिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या सब कुछ को मैंने क्या है पा लिया है। पौलुस इसलिए कहता, मैंने सब कुछ, मेरी भावना ये है, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी वह कहता है मैं निशाने की ओर क्या दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं इनाम को पाऊँ। हालेलुया। आज आपको लगता हो कि मैंने सब कुछ पा लिया है, आज आपको लगता है मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन पौलुस लिखता है कि तुम्हारा ज्ञान क्या है, अधूरा है। जब सर सिद्ध आएगा तो सब कुछ क्या उसे क्या है, पूरा कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है हमारे लाइफ में प्राथमिकता क्या है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया था, और जब क्रूस में चढ़ाया गया था तो आपको मालूम, जब क्रूस में चढ़ा हुआ था तो परछाई जो क्रूस और यीशु मसीह के उस लटके हुए क्रूस में शरीर की जो परछाई थी, उस टाइम जो है कुछ सिपाही जो हैं वो चिट्ठी डाल रहे थे और वो झगड़े हो रहे थे, और झगड़े इसलिए हो रहे थे कि ये यीशु मसीह का कपड़ा क्या है, किसका होगा। उसके लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो क्या है अपने लहू को उस कलवे क्रूस में क्या है बहा रहा है। कोई व्यक्ति है जो सारे क्या है अपने लहू को क्या है बहा करके अपने प्राण को क्रूस में त्याग रहा है, लेकिन ये लड़ाई किसके लिए हो रहे थे, उसके चिंदी के लिए, उसके कपड़ों के लिए, है ना। ये नहीं देख रहा है कि कोई है जो सारे मानव जाति के लिए क्या है प्राण दे। आज बहुत बार हम संसार में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि जो हमारे लिए क्या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण हैं, हम उसे क्या ध्यान नहीं देते, हम उसे उझल कर देते हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज हमारी क्या आत्मिक आंखें क्या खोलने की क्या आवश्यकता। इसलिए भजन का लेखक क्या कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हालेलुया। और जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तो हम उस अनदेखी चीज़ों को हम क्या है देखने लगेंगे। और इसीलिए जिन चीज़ों को हमें क्या दिखाई देता है वो हमारे क्या परीक्षा का कारण बनती हैं। आदम और हवा के साथ क्या हुआ, आदम हवा को परमेश्वर ने कहा कि उस वाटिका के सारे वृक्षों का फल बिना खटके तुम खा सकते हो, बिना रुके तुम तो खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना तो खाना ना तो छूना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या है मर जाओगे। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, तब स्त्री ने देखा, लिखा हुआ है, वह वृक्ष का फल देखने में अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, मनभाव है, और उसे तोड़ के खाई, और न केवल तोड़ के खाई किंतु अपने पति आदम को भी क्या है खिला दी। और जब खिलाने के बाद क्या हुआ, बाइबल बताती परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को क्या है उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं में उस आदम और हवा के लिए अनंत जीवन था। परमेश्वर की आज्ञाओं में उस आदम और हवा के लिए परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की आज्ञाओं में उस आदम और हवा अर्थात प्रथम स्त्री और पुरुष के लिए एक जीवन था कि वो मरते नहीं, युगानुयुग तक क्या है वो बने रहते। उसके लाइफ में परमेश्वर ने क्या
मौत नहीं रखा था, महिमा से ढापा था। और जब आदम और हवा जब उस वृक्ष के फल को तोड़ करके खाए, बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित है, भूमि तेरे लिए कांटे और उठ कटारे क्या है उगाए करेंगे, और तू मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही क्या है मिल जाएगा। एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण जो है उस देखी वस्तुएं जो क्या कुछ समय का है ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की योजनाओं को उसने क्या है नकार दिया अपने लाइफ से, परमेश्वर की इच्छाओं को नकार दिया। उसने परमेश्वर ने उसे जीवन दिया था, और न केवल जीवन किंतु कि अनंत जीवन दिया था। उन सारे चीज़ों से उन्होंने क्या है वंचित हो गया। किससे? एक देखी हुई क्या है वस्तुओं से, जो दिख रहा है अच्छा, जो मन भाव है, जो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और उसी के विषय में परमेश्वर ने उसे क्या है मना किया था। मेरे को आज वही चीज़ें आज हमें समझने की ज़रूरत है। ये देखी हुई चीज़ें हमारे क्या परीक्षा का क्या है द्वार खोलती हैं। हम उसमें फंस सकते हैं, परीक्षाओं में जा सकते हैं, हम अपने उस योजनाओं को खो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, हम उस अनंत जीवन को खो सकते हैं, हम उन आशीषों को खो सकते हैं जो परमेश्वर हमें क्या और आशीषों को देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे पास हमें उस अनदेखी वस्तुओं को देखना है, और अनदेखी वस्तुएं आपको कब दिखाई देगी? जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तब आप उस अनदेखी वस्तुओं को क्या है देखते हुए चलेंगे, जो आपको क्या सदैव के लिए क्या स्थिर रखा करेगी। हालेलुया। आपको नाश होने क्या है नहीं देगी। हालेलुया। इसलिए जब आप एसाव के जीवन को जब देखेंगे, एक दिन उसका भाई याकूब जो है वह रोटी खा रहा था, और मसूर और रोटी जब खा रहा था, और तब याकूब को भूख लगी, एसाव को भूख लगी, और जब भूख लगी और तब वह कहता है अपने भाई से कि मुझे भी क्या रोटी दे दे। और तब याकूब उससे कहता है मैं रोटी तुझे तभी दूंगा जब तू क्या है अपने पहलौठे के अधिकार को मुझे दे देगा। और तब लिखा हुआ एसाव जो बड़ा भाई था, वो थोड़े से रोटी के कारण वो जो अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब को दे दिया। और फिर क्या हुआ, जो पहलौठा का अधिकार जो एसाव के पास था, वो सारा अधिकार क्या है याकूब के पास आ गया। और जो आशीषें उसकी थी, वो आशीषें उस याकूब की हो गई। जो ऊंचाई में आज हम बोलते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम बोलते हैं, वहाँ पे ये रहता कि इब्राहिम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर। तो उसने वो सारे नामों को, सारे आशीषों को, सारी बरकतों को अपने लाइफ में क्या है खो दिया। और लिखा हुआ है अपने पहलौठे के हक को उसने क्या है बेच दिया। आज बहुत तेरे बार जब कई बार ऐसे प्रलोभन आते हैं, कई ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने ध्यान से हटा देते हैं कि इस परीक्षाओं में हमें क्या करना है, इस परीक्षाओं में हमें कैसा डिसीजन लेना है, कैसे निर्णय लेना है। और हम वो चीज़ करते हैं जो हमें क्या है नहीं करना चाहिए, और हम उन आशीषों को अपने लाइफ में क्या है खो देते हैं, हम उन बरकतों को खो देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर के संदूक को, जब दाऊद जो है जब नए बैलगाड़ी में लेकर के जब जा रहा था, और लिखा हुआ है नए बैलगाड़ी में जब लेकर के जा रहा था, और बैल जो है जब किसी पत्थर से जा कर के टकराए, वो संदूक गिर गया। और जब संदूक गिर गया, और तब एक उसके सेवक की जब मौत हो गई, और जब सेवक की मौत हो गई, तब दाऊद जो है क्रोधित हो गया, और वह उस संदूक को ओबेदेदोम के घर में क्या है छोड़ दिया। और तब लिखा हुआ जब ओबेदेदोम के घर में जब छोड़ दिया, वचन में लिखा है वो इतना आशीषों को पाया, इतनी बरकतों को पाया, इतनी समृद्धि को पाया कि उसकी आशीषें जो हैं वह राजाओं की आशीषों के समान हो गया। और तब दाऊद इन चीज़ों को देखता है, जब से ये संदूक जो है उस ओबेदेदोम के घर में है, वो बहुत बरकतों को पा रहा है, वो बहुत आशीषों को पा रहा है, वो बहुत धनी हो रहा है। और तब उन चीज़ों को जब वह ध्यान दिया, और जब पीछे पलट करके जब देखता है, क्या देखता है, परमेश्वर के संदूक को उठाने का नियम ये था कि उसे कांधों में क्या उठाया जाए। और तब उसे समझ में आया ये तो संदूक का नियम ये है कि उसे कांधों में उठाया जाए, लेकिन मैंने इसे क्या है नई बैलगाड़ी में लेकर के, इसलिए मुझसे क्या है गलती हुई। और तब वचन मिलकर दाऊद फिर जब उसे समझ आती है कि ये तो आशीषें मेरी थी,
ये तो बरकतें मेरी थी, ये समृद्धि मेरी थी, ये चीज़ें मुझे पाना था, लेकिन ये चीज़ें ओबेदेदोम को मिल रही है। और तब उसे जब समझ में आया, तब वो क्या है, वो अपने कई सारे आराधकों को, अपने सारे क्या है वर्शिप टीम को, आराधना करने वाले लोगों को, बजाने वाले, गाने वालों को, और 4 मनुष्यों को नियुक्त करके वो कंधे में क्या है उस वाचा के संदूक को लाया, और खुद वह क्या है उस संदूक के सामने क्या है नाचते और गाते क्या है लाया। और तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिर जो है दाऊद को क्या है आशीषें दी। हालेलुया। आज बहुतेरे बार मैंने आपको बताया, आज आप और मैं क्या समझ नहीं पाते, और जो आशीषें हमारे लिए है, जो समृद्धि हमारे लिए रखी हुई है, जो चीज़ें जो हमारे लिए, जो जीवन हमारे लिए रखा है, हम उसे क्या है एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण हम उसे क्या है खो देते हैं। हमारे लाइफ में प्राथमिकता ना होने के कारण हम उसे खो देते हैं, उस देखी हुई चीज़ों के कारण। इसलिए हम क्या जो देखी चीज़ें उसके लिए बहुत जल्दी क्या है हम प्रत्युत्तर देते हैं, बहुत जल्दी हम उसे पाने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी वो चीज़ें हमें क्या है मिल जाए, और हम उसे पा के रहते हैं। लेकिन जो अनदेखी चीज़ें हैं हम उसके लिए क्या है प्रयास नहीं करते। अनदेखी चीज़ें जो है ना हमें हमेशा के लिए बना करके रख सकती हैं, हम उसे क्या है ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते। ये जीवन जो है, आप बाइबल में जब देखेंगे जीवन को कई ऐसे क्या है चीज़ों से क्या है उसको परिभाषित किया गया है। ये जीवन जो केवल क्या फूल के समान है ना, जो आप देखते हैं फूल जो क्या है कुछ समय रहती फिर क्या होता है मुरझा जाता है, सूख जाता है, पत्ते जो है सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना। छाया से परिभाषित किया गया कि छाया कुछ समय तक रहता है और उसके बाद फिर क्या है वो छाया आपका हट जाता, वो हमेशा बना नहीं रहता, है ना। उस घास से तुलना किया गया है, जो घास कुछ समय तक रहता फिर क्या है सूख जाता है ना। पानी के बुलबुले से तुलना किया गया है ये जीवन, यदि आप देखें, और पानी का बुलबुला हवा लगते ही क्या है वह सूख जाता है, और वो क्या है अपने अस्तित्व को बुलबुला क्या है खो देता है। मिट्टी जो है, मिट्टी से तुलना किया कि मिट्टी जो क्या है हवा लगते ही क्या है, पानी लगती धुल जाता है, हवा लगती वह क्या हो जाता है उड़ जाता है। तो मेरे पास आज हम जो है ये जीवन जो कुछ समय का है, हमारी प्राथमिकता इसी जीवन में रहती है कि हम इस जीवन में सारा चीज़ प्राप्त कर लें, सारा चीज़ प्राप्त कर लें, सब कुछ हमारे पास हो जाए, है ना। लेकिन उस अनंत जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसके लिए हमारे कदम धीरे रहते हैं, उसके लिए हमारे प्रयास धीरे रहते हैं, उसके लिए हम पीछे रहते हैं। और इसलिए बाइबल बताती है एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो जाए, कितना भी रईस हो जाए, कितना भी वह क्या राजा हो जाए, कितना भी वह क्या है धनवान हो जाए, सारी संपत्ति हो जाए, वचन में लिखा हुआ है मनुष्य यदि इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। इस संसार की सारी देखी वस्तुओं को पा लें, और सारी देखी वस्तुएं जो है वह सच तो है लेकिन बनी नहीं रहेगी, वो स्थिर नहीं रहेगी, वो कुछ समय का है। इसलिए मैंने कहा ये जीवन छाया के समान है, बाइबल परिभाषित करती है। इसलिए बाइबल कहती है ये हवा के बुलबुले के समान जो हवा लगते क्या है वो अपने अस्तित्व को खो देती हैं, उस मिट्टी के समान है जो धुल जाता है। आप कई ऐसे लोगों को आप इस संसार में जीवन व्यतीत करते देखते हैं, और कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति की क्या है अचानक आकस्मिक क्या उसकी मृत्यु हो गई, और फिर आप बोलते हैं कि अरे वो व्यक्ति क्या है बहुत अच्छा था, उसका लाइफ जो है केवल कुछ समय का था, और कुछ समय के लिए ही वो मनुष्य संसार में आया है, और इस संसार में रह करके उस संसारिक चीज़ों को जो देखी हुई है उसमें मन लगा करके एक दिन क्या है वो अपने लाइफ को क्या है खो देता है। और यही उसके क्या है इस संसारिक जीवन की क्या है वास्तविकता है। इसलिए मेरे पास आज हमें जानने की ज़रूरत, हमें समझने की ज़रूरत, जो देखी वस्तुएं हैं वह क्या है नासमान है, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार जब भीड़ उसके पीछे चल रही थी, और जब भीड़ उसके पीछे चल रही थी, और तब क्या है यीशु मसीह नाव में चढ़ करके फिर क्या है दूसरे जगह तीसरे जगह अलग अलग जगहों में जब जाया करता था, तो लिखा हुआ है कि एक बार क्या भीड़ उसे खोजते खोजते क्या वो झील के उस पार भी चले गई, और तब वो यीशु मसीह से कहने लगते हैं कि हे प्रभु हम आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजे, किधर किधर नहीं ढूंढ रहा है, बहुत जगह हमने आपको क्या है खोज लिया। और तब यीशु मसीह उनसे क्या कहता है, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित कामों को देखा है, वचन सुना है, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, किंतु तुम इसलिए ढूंढते हो
कि तुम्हें क्या है, खाने को क्या रोटी मिलता है। तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित कामों को देखा है, तुमने चंगाई को देखा है, तुमने आश्चर्य कर्मों को देखा है, तुम्हें वचन सुनने को मिलता है। तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हो, तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम्हें क्या है, खाने के लिए क्या रोटी मिलती है। इसलिए लिखा हो, नासमान भोजन के लिए क्या परिश्रम ना करो, लिखा हो नासमान भोजन के लिए क्या परिश्रम ना करो, जो नाश हो जाएंगे। किंतु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो इस रोटी में से खाएगा वह फिर क्या है, मर जाएगा, लिखा। लेकिन जो रोटी मैं उसे देता हूँ वह उसे क्या है, अनंत जीवन देगा। हालेलुया। तो मेरे पास आज हमें जानना है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों चल रही थी। इसलिए कि तुम्हें खाने को मिलता है। जो चीज़ें हैं, जो देखी हुई सच्चाई है वह कुछ समय तक है, किंतु जो अनदेखी है वो हमेशा हमेशा के लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे पास हमें बढ़ना है प्रभु में, उस आत्मिक चीज़ों को देखना, आत्मिक आँखों को खोलना है, आत्मिक दृष्टि को क्या है, खोलना है। इसलिए ये आँखें जो दिखाई देती हैं ये आपको ठोकर खिलाएगी, लेकिन जो आँखें, जो आपकी आत्मिक आँखें हैं, उससे आप ठोकर कभी नहीं खाएंगे। हालेलुया। इसलिए क्यों यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके क्या है, फेंक दे, लिखा हो। इससे अच्छा है कि तू क्या है, काना हो करके तू क्या है, उस स्वर्ग राज में क्या प्रवेश करें। हालेलुया। यदि आँख तुझे ठोकर खिलाए, मैंने कहा ये आँखें जो हैं आपको ठोकर खिलाएगी। जिस संसारिक आँख से आप देखते हैं ये आपके लिए वास्तविकता बनी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मिक आँखों से जो आप देखेंगे वह क्या है, हमेशा हमेशा के लिए क्या है, बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम जो है, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता किंतु तो हम उसे अनुभव करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में क्या बना रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह का करुणा जो अपने बच्चों के जीवन में जो दिखाई नहीं देता किंतु वो क्या है, हमेशा हमेशा बना रहता है। उसकी क्षमा, लोग उसका विरोध करते हैं, लोग उसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी दया, एक व्यक्ति जो है वह कितना भी क्या है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है, फिर भी वह दया करता और चाहता है कि इसका जीवन क्या है, बच जाए। हालेलुया। और हमारी आत्माओं को बचाने के लिए, हमारी जीवन को बचाने के लिए उसने ऐसा तरस खाया, ऐसा दया किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या है, उस कलवरी क्रूस में क्या है, भेज दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें जानना है, उसका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमारे जीवन में बना रहा। तो इस करुणा, उसकी क्षमा, उसकी कृपा, उसकी अनुग्रह जो है निरंतर हमारे जीवन में क्या बनी रहती है। हालेलुया। वो ख़त्म नहीं होता। इसलिए मेरे को हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। एक बार एक ट्रेन में एक प्रभु के जन जब सफ़र कर, बहुत भीड़ थी, वो खड़े खड़े जा रहे थे। एक युवक युवती जो है वो एक साथ बैठे हुए थे और बैठे बैठे उस सीट में बैठे बैठे बहुत ही क्या है, रो रहे थे और बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। और तब उस पास्टर से रहा नहीं गया, और तब जो है उसने उनसे पूछा कि तुम आपस में क्यों रो रहे हो। और तब वो कहने लगे, हमने जीवन में बहुत क्या है, ठोकरें खाई हैं, अपने जीवन में बहुत ही क्या है, धोखा खाए हैं, हमारे साथ जीवन में बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमारे जीवन में शांति नहीं, सुकून नहीं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से क्या है, आनंद नहीं है। हम बहुत ही टूट चुके हैं, हम बहुत ही बिखर चुके हैं, हमारा जीवन जो है बहुत ही क्या है, एक निराशा और क्या है, तकलीफ और क्लेशों से क्या है, भरा हुआ है। उन चीज़ों को हम सोच करके क्या है, हम रो रहे हैं। और तब उस प्रभु के जन ने उसे क्या है, यीशु मसीह के विषय में बताया। और जब यीशु मसीह के विषय में बताया और तब वो सुने और जब जाने संगति करने लगे, उनका जीवन क्या है, सब कुछ जो है उनके जीवन में तकलीफ़ें थी, परेशानी थी, समस्या थी, कष्ट थी, सारा चीज़ जो है उनके जीवन से ख़त्म हो गया और वो सारे चीज़ों को भूल करके वो आनंद से क्या है, भर गए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का आनंद जो है अनदेखा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हालेलुया। उसकी शांति जो है हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बहुतायत से हमें क्या है, वो हमें क्या है, आनंद और शांति से भरता है। हालेलुया। और जो इंसान जो संसार में आज क्या है, कई सारे तकलीफ़ों, परेशानियों से, समस्याओं से ग्रसित हैं, यीशु मसीह आज भी जब वो लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर ने अपनी शांति, अपने आनंद से क्या है,
भरता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें जानने की ज़रूरत है कि जो देखी वस्तुएं हैं वो कुछ समय के लिए हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, बनी रहती है। और अनदेखी वस्तुओं को हम कब देख सकते हैं? जब हमारी आत्मिक आंखें खुली रहेगी और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल, कि हम आपके भेद की बातों को हम देख सकें, आपके भेद रहस्यमय बातों को हम क्या है, देख सकें। क्योंकि जो देखी चीज़ें हैं वो आपको क्या है, आपको डराएगी, आपको निरुत्साहित करेगी। उसका आनंद थोड़ी समय का रहेगा, वो ज़्यादा समय तक बना नहीं रहता। लेकिन यदि अनदेखी वस्तुओं को जब आप देखेंगे वो आपके लाइफ में क्या है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, उस फेयर को, उस डर को क्या है, वह दूर कर देंगे। हालेलुया। जब आप राजा की दूसरी पुस्तक उसके 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब एलीशा जो है जब दोतान में था, और जब दोतान में था तो कई सारे सिपाही जो है आकर के क्या है, एलीशा के उसके घर को घेर लिए। और जब घर को घेर लिए, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा है जो एलीशा का सेवक जो है, जो गेहजी, जब घर से निकलता है और जब घर से निकल करके देखता है तो क्या देखता है, चारों तरफ जो है सिपाही जो है उसे घेरे हुए हैं। और क्यों? एलीशा को क्या है, मारने के लिए। कि बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि ये एलीशा जो है अपने राजा, जो इज़राइल का राजा था, उसे बचाने के लिए उसने क्या है, 3 बार उसने क्या है, उसकी अगुवाई की कि आपके दुश्मन उस जगह में खड़े हैं और आपको क्या है, मारने पड़ रहे हैं, इसलिए आप इस रास्ते से चले जाओ। और उसका राजा जो है बच जाता था। दूसरी बार इस रास्ते से चले जाओ, तीसरी बार इस रास्ते से चले जाओ, और बार बार वो अपने राजा को क्या है, बचाते रहा। इसलिए जब उस आराम के राजा की योजनाएं सफल नहीं हुई कि उस इज़राइल के राजा को मार सके, और तब कई सारे क्या हैं, वह विद्वानों को बैठाता है और कहता है कि हम उसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं। और तब सारे जो विद्वान, उसके मंत्री, उसके बुद्धिजीवी लोग थे, वो कहते हैं, हे राजा, उस राजा को मारने के पहले आप सबसे पहले क्या है, उस परमेश्वर के भक्त एलीशा को मारिए, और तो फिर आप उस राजा को अच्छे से मार पाएंगे। और क्यों? क्योंकि ये एलीशा जो है अपने राजा को बचाने के लिए बार बार उसकी क्या है, वह अगुवाई करता था। इसलिए सारे सैनिकों को आराम का राजा आदेश दिया कि जाओ उस एलीशा को क्या है, पहले उसे पकड़ के लाओ, उसे क्या है, मार डालो। और जब सारे सिपाही जब उस एलीशा के घर को चारों तरफ से घेर लिए, और तब लिखा हुआ है गेहजी जो एलीशा का चेला था वह घर से निकलता है, और जब घर से निकल करके जब देखता है तो चारों तरफ उसके घर के चारों सिपाही उसे मारने के लिए, उसके स्वामी को मारने के लिए घेरे हुए हैं। और तब लिखा हुआ है वह आग करके डर के मारे एलीशा से कहता है कि चारों तरफ से हमें सिपाही लोग घेरे हुए, हमें मारने के लिए। वो डर से, भय से क्या है, जूझ जाता है, जूझता है। और तब एलीशा कहता है, उनसे मत डरो, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। हालेलुया। उस भीड़ से मत डरो, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। और तब एलीशा प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, इस गेहजी की आंखों को खोल दें। और तब लिखा हुआ है जैसे ही परमेश्वर ने इस गेहजी की आंखों को खोला, लिखा हुआ है वो क्या देखता है, एलीशा के चारों ओर जो है वो अग्नि में घोड़े रथ सवार जो है उसे क्या घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। गेहजी उस संसारिक सिपाहियों को देख करके डर रहा था कि वो लोग हमें मारने आए हैं, लेकिन उस आत्मिक उस सोल्जर को, उस दूतों को नहीं देख पा रहा था जो ऑलरेडी उसके चारों ओर क्या है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या है, लगे हुए हैं। हालेलुया। आज बहुत तेरे बार हम भी, मैंने आपको क्या, जो चीज़ें देखी हुई हैं वो हमारे जीवन में डर को लाती है, भय को लाती है। हम डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम हमारे साथ कौन है, ये नहीं मालूम कि हमारे साथ उसके दूत काम कर रहे हैं, उसके सरदूत काम कर रहे हैं। हमारे साथ क्या है, परमेश्वर है। उन लोगों से जो संसार के लोग हैं उनसे भी सामर्थी जो हमारे साथ क्या है, चलता है। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो अदृश्य रीति से क्या है, वो काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हिजकिय्याह राजा के पास जब लेटर भेजा गया कि मैं तुझे मार दूंगा, सेरीब लेटर भेजवाता, मैं तुझे मार दूंगा, तेरे सारे राज्यों को मैं क्या छीन लूँगा। हिजकिय्याह राजा क्या करता है, वो प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, इस लेटर को पढ़, मेरे दुश्मन लोग क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे मारने की बातें करते हैं। तब हिजकिय्याह राजा के पास परमेश्वर यशायाह को भेजता है और कहता है कि जा करके आराम से सो, एक भी तीर तुझे क्या मार नहीं पाएगा।
हालेलुया। वो गया परमेश्वर के पास और परमेश्वर कहता है जाकर के आराम कर, एक भी तीर तुझे क्या मार नहीं पाएगा। और जब आराम से सो जाता है, सुबह उठता है, रात में दूत आते हैं और 1,85,000 लोगों की क्या है, सिपाहियों की, उसके दुश्मनों की लाश क्या पड़ी रहती है। हालेलुया। वो दूत उसे दिखाई नहीं दिए, लेकिन अदृश्य रीति से क्या है, उसके दुश्मनों को क्या है, मार दिए। हालेलुया। आज आपको और मुझको भी समझने की जरूरत। हम उस अनदेखी चीज़ों को देख, आप ये महसूस करें कि आपके साथ परमेश्वर, ये अनुभव करें कि परमेश्वर आपके साथ। इंसान की सबसे बड़ी समस्या जो है उसके मुंह के क्या है, जबान होते हैं। और इसलिए जो कुछ अपने जबान से वो अंगीकार करते हैं उसके साथ वैसा ही क्या होते जाता है। यदि एक इंसान यदि उस नकारात्मक, उस अंगीकार और नकारात्मक घोषणाओं से यदि निकल जाए तो सब कुछ क्या है, अच्छा होना क्या है, आराम हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ सही होना आराम हो जाएगा। सब कुछ क्या है, परमेश्वर क्या है, अच्छा करना क्या है, आराम कर देगा। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी क्या है, मुश्किलें जो है एक व्यक्ति का, उसका मुंह जो है, उस नकारात्मक घोषणाएं और नकारात्मक अंगीकार जिसके कारण वो क्या है, नकारात्मक चीज़ों को अपने लाइफ में क्या है होता हुआ देखता है और उसे फेस करते हैं। यदि उसी नकारात्मक बातों को, नकारात्मक अंगीकार और घोषणाओं के यदि वो चेंज करके वो सकारात्मक पॉजिटिव में बदल जाए तो सब कुछ क्या है, अच्छा होना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे एलीशा जो है कहता है इनकी आंखों को खोल परमेश्वर, और जब खुलता है तो क्या है, चारों तरफ अग्नि में घोड़े रथ सवार घेरे हुए हैं। हालेलुया। गेहजी डर रहा है क्योंकि वह क्या है, शारीरिक आंखों से देख रहा है, इसलिए डर आ रहा है। मैंने कहा जो चीज़ें आपको शारीरिक आंखों से दिखती हैं उसमें आप डरेंगे, लेकिन एलीशा आत्मिक आंखों से देख रहा है, कितनी भी बड़ी सेना आ जाए, कितने भी क्या रथ घोड़े सवार आ जाए, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो उन लोगों से क्या है, सामर्थ्य हैं। हालेलुया। एलीशा आत्मिक आंखों से देख रहा है। हालेलुया। आप अपने शारीरिक आंखों से देखते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, ये अपने शारीरिक आंखों से देख रहे हैं। लेकिन आप उस शारीरिक आंखों से देखने के बजाय आप क्या, अपनी आत्मिक आंखों से देखिए। हालेलुया। और जब आप आत्मिक आंखों से देखेंगे आप क्या है, चंगे पाएंगे अपने आप को। हालेलुया। आप सारे बंधनों से आज़ाद पाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे, आप समृद्धि को पाएंगे, आप क्या है, संपन्नता को पाएंगे। आप अपने आप को क्या है, ऊंचाइयों में आप देखेंगे, आप अपने आप को क्या है, एक बड़े रूप में आप देखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को क्या है, वो छोटा नहीं देखता, वह बीमार नहीं देखता, वह कंगाल नहीं देखता, वह दरिद्र नहीं देखता, वो तकलीफ और परेशानी की अवस्था में नहीं देखता। वह अपने बच्चों को क्या, वो हमेशा क्या है, एक अच्छे ऊंचे स्थानों में वह देखता है। हालेलुया। ऊंचाइयों में देखता है, श्रेष्ठ होते हुए देखता है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या है, जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब चेलों को चुना, और जब चेलों को चुना, चेले तो क्या मछुआरे थे, मछली पकड़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनमें क्या है, उस मछुआरे अर्थात मछली पकड़ने वाले लोगों को नहीं देख रहा था, किंतु वह उनके जीवन में क्या है, वह आत्माओं को पकड़ने वाले लोगों को वह क्या है, देख रहा था। हालेलुया। चेलों को मालूम नहीं मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था ये जो मछली पकड़ रहे हैं यही जो है इतनी आत्माओं को बचाएंगे कि पूरे पृथ्वी को क्या है, उलट फेर क्या है, कर देंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह के जाने के बाद क्या हुआ, वही जो 12 चेले जो हैं, वो 12 चेलों के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल में लाया कि पूरे पृथ्वी में क्या है, उन्होंने क्या किया। इसलिए लिखा हुआ है, जब शास्त्री फरीसी लोग जब उन समय के देखने लगे, ये लोग, ये अनपढ़ और साधारण लोग जो है, पतरस और यूहन्ना को कहने लगे कि ये अनपढ़ और साधारण लोग क्या है, सब कुछ को क्या उलट पुलट क्या है, कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के जाने के बाद वो 12 ही चेले थे, उस 12 चेलों के द्वारा आप देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व जो है प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया। और सबसे अधिक परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल के सबसे अधिक पढ़ने वाले लोग हैं, प्रभु के मानने वाले सबसे अधिक लोग हैं। हालेलुया। आज घरों घरों में क्या है, आपको क्या है, आपको बाइबल मिलेगा। हालेलुया। तो ये कितने लोग थे, 12 लोग थे। लोग उसे मछुआरे देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको देख रहे हैं, ये मछुआरे नहीं, मछली के पकड़ने वाले नहीं, किंतु क्या है, ये आत्माओं को क्या है, पकड़ने वाले, आत्माओं को बचाने वाले लोग हैं। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने उनके पास जाकर उनसे कहता है कि मेरे पीछे हो लें, मैं तुम्हें क्या मनुष्यों का पकड़ने वाला
बनाऊंगा। हालेलुया। इस लेवल पर हमें समझना है, आप अपने आप को दरिद्र मत देखिए, कंगाल मत देखिए, आप अपने आप को बीमार हो, तकलीफ में, पर आप अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, आप अच्छे देखिए तो आपकी बीमारी क्या है चले, आपके तकलीफ चले, आपके समस्या नहीं रहेंगी। इसलिए शरीर को अपनी आत्मा में प्रबल होने मत दीजिए, किंतु अपने आत्मा से उस शरीर को कंट्रोल रखें। और जब आप शरीर को कंट्रोल रखेंगे, वो बीमारी भी आपके कंट्रोल में रहेगी, वो आपके जीवन में हावी नहीं हो पाएंगी। और एक व्यक्ति जब अपने आत्मा से जब शरीर को जब वो कंट्रोल रखेगा, तो उसकी कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, वह उसके जीवन में प्रबल नहीं हो पाएगी, वह सफल नहीं हो पाएगी और वह हावी नहीं हो पाएगा। और एक व्यक्ति उस बीमारी में रह करके वह कई वर्ष तक जीवित रह सकता है, और जीवित रह करके एक टाइम ऐसा आएगा कि उस बीमारी का सारा प्रभाव उसके लाइफ से क्या खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और वो हमेशा क्या है उस बीमारी से क्या है छुटकारा पा जाएगा, और कई वर्षों तक क्या वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति उस अपनी आत्मिक आंखों से न देख करके शारीरिक आंखों से इस बीमारियों को देख रहा है, वो बीमारियां फिर उसके जीवन में क्या है प्रबल होती हैं, वो बीमारियां काम करती हैं। और जब वो काम करती हैं तो फिर एक व्यक्ति क्या है जो अधिक वर्ष तक जो जीवन व्यतीत करना, वो ज़्यादा वर्ष तक नहीं जीवन व्यतीत करके कुछ समय तक मर जाता है, क्योंकि उसका कंट्रोल जो है, उसके लाइफ का कंट्रोल उसके आत्मा में नहीं, किंतु उसके लाइफ का कंट्रोल उसके क्या है शरीर में है। हालेलुया। इसलिए उस बीमारी को प्रबल होने मत दीजिए, उस शरीर को अपने जीवन में हावी होने मत दीजिए। यदि आप बीमार हैं, आप कहें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या चंगाई को पा चुका हूँ। हालेलुया। यदि आप कमी घटियों में हैं, आप कहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। जरूर कंगाली, जरूर दरिद्रता हो, लेकिन आप घोषणा कीजिए, आप पॉजिटिव बोलिए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मुंह है, जिसके कारण आप क्या है उन आशीषों को अपनी लाइफ में क्या नहीं पा पाते। हालेलुया। तो इस लेवल पर हमें समझना है, जो देखी चीज़ें हैं वह नासमान, जो अनदेखी चीज़ें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्या है बनी रहती है। एलीशा अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और जो संसार में है अर्थात जो सिपाही जो घेरे हुए हैं वो उनसे क्या है अधिक है जो उसके साथ है, लेकिन गेहजी क्या है अपने शारीरिक आंखों से क्या है देख रहे हैं। इसलिए मेरे को हमें जानना है, ये अनदेखी चीज़ें जो हैं, अनदेखी सच जो है, इसे क्या है मृत्यु भी क्या है रोक नहीं सकती। हालेलुया। इसे मौत भी रोक नहीं सकती। शरीर में तो आप मर जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा क्या है परमेश्वर के पास जाएगी, उस अनंत जीवन में जाएगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है इसी जीवन में यदि हम परमेश्वर की आशा लगाए रखें, तो लिखा हुआ है कि हमसे अभागे क्या कोई नहीं। अर्थात हम इसी जीवन में प्रभु हम इसी जीवन में अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, अच्छे से पहने, अच्छे से ओढ़ें, सारा चीज़ों का प्रबंध हो, या प्रभु हम इसी जीवन में ही आशा लगाएं, तो हम सबसे बड़े अभागे हैं, क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर को जान गया है, और हम उस अनंत जीवन के विषय में हम क्या है ना तो सोच रहे हैं, ना तो कल्पना कर रहे हैं, ना तो उसके विषय में हम क्या है प्रयास कर रहे हैं, ना तो हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो बाइबल बताती है यदि तुम प्रभु को जान गए हो और इसी जीवन के विषय में आप प्रभु से आशा लगाए हैं, तो लिखा हुआ है आप सबसे बड़े क्या है अभागे हैं, क्योंकि आप प्रभु को जान गए हैं। आपको उस अनंत जीवन के लिए आशा लगाना है, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पुस्तक में उसके 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी की नहीं किंतु क्या स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। लिखा है हालेलुया। इस पृथ्वी की नहीं किंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहाँ मसीह क्या है विराजमान। आज हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या जो चीज़ें आँखों से दिखाई देते हम उसी की खोज में लगे हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए बनी है वो अनंत जीवन, वो स्वर्गीय स्थान, उसके लिए कोई हम क्या मेहनत और प्रयास नहीं करते हैं, और उसके लिए कोई भी प्रकार के हम क्या है हम कदमों को नहीं उठाते। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये शरीर जो है ये क्या संसार की चीज़ें जो हैं नासमान हैं। इसलिए लूका उसके 12 अध्याय उसके 15 पद में आप पढ़ेंगे, इसलिए लिखा हुआ है कि चौकस रहो, लिखा हुआ है, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या है बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर आत्मिक लोगों को चौकस करता, चौकस रहो लिखा हुआ है, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुतायत से क्या निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए आप कितने आपके पास संपत्ति हो, धन हो, शौहरत हो, उससे आपका जीवन क्या बच नहीं सकता, वो आपको क्या चला नहीं सकता। इसलिए लिखा चौकस रहो, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से निर्वाह नहीं। अर्थात कितना भी धन दौलत चाहे कितना भी पद में आ जाए, यदि आप उद्धारकर्ता को नहीं जाने, वो
धन दौलत और वो पद औधा जो है वो आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जब आप उस अनदेखी वस्तुओं को जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें क्या हैं आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या बना करके रखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे बाइबल बताती है पौलुस जो था, जो मसीह का चुना हुआ जन था, जिसने कलीसियाओं को क्या है सताया, जिसने मारा पीटा, और बाइबल बताती वचन में लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि उन दिनों में स्तिफनुस एक कलीसिया का वो पहला वो प्रभु का जन था जिसे क्या है पौलुस ने मारा। जब जो है वह पौलुस जो है प्रभु को क्या नहीं जानता था, प्रभु के विषय में जानता था लेकिन प्रभु को क्या नहीं जानता था। प्रभु को तब जाना प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में जब यीशु मसीह से क्या है उस दमिश्क के रास्ते में उससे मुलाकात हुई और उससे बातें हुई। लेकिन उसके पहले वही पौलुस जिसका नाम साउल था वो मसीहों को सताया करता था, मारता था, पीटता था, जेल खाने में डाल देता था। और लिखा हुआ है वचन में कि स्तिफनुस नाम का एक परमेश्वर का जन था, और लिखा वो भोजन बनाता था, खाना बनाता था कलीसिया में, क्योंकि प्रतिदिन हर दिन वहाँ क्या है पुराने कलीसिया में नए लोग बचाए जाते थे, हर दिन लोग सुसमाचार के लिए जाते थे, हर दिन लोग वहाँ प्रार्थना किया करते थे, हर दिन नए नए लोग जो है आते थे, संगति करते थे और सबके साथ मिल करके क्या है भोजन हुआ करता था। और उसी कलीसिया में ये स्तिफनुस जो है खाना बनाने का काम किया करता था। और बाइबल बताती है कि ये पौलुस जब उसका जीवन नहीं बदला था तो ये उसी स्तिफनुस को पत्थरवा करके क्या है मार डाला। और जब मार डाला तब जैसे ही उसके ऊपर पत्थरवाह हो रहा था और अपने प्राण को जब वह क्या है त्याग रहा था, और तभी ये स्तिफनुस क्या दर्शन देखता है कि स्वर्ग जो है खुला हुआ है और परमेश्वर के दाहिने ओर जो है यीशु मसीह खड़ा है, और वह स्तिफनुस की ओर क्या है वह निहार रहा है, उसे क्या है देख रहा है। देखिए शरीर में तो ये क्या है मर रहा है, लेकिन स्वर्ग जो है यीशु मसीह उसके उस मृत्यु का क्या कर रहे हैं आदर कर रहे हैं, स्वर्ग उसके लिए खुल रहा है और यीशु मसीह खड़े हो करके उसका क्या है स्वर्गीय स्थान में क्या कर रहा है स्वागत कर रहा है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती मैंने कहा वो क्या है वो हमेशा बनी रहती है। और स्तिफनुस वो उसी समय क्या है उस स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने उसका क्या है स्वागत किया, उस स्थान में वह स्वर्गीय स्थान में वहाँ क्या है पहुँचाया गया होगा। हालेलुया। तो मेरे पर आज हमें समझना है जो चीज़ें देखती हैं दिखाई देती हैं आप उसके पीछे ना भागें, उसके पीछे परिश्रम ना करें, उसके पीछे आप अपने समय को बर्बाद ना करें। और आज एक इंसान वही करता है जो चीज़ें दिखाई देती है संसार की चीज़ें, उसी के लिए अपना सारा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा बिता करके वह क्या है अपने लाइफ को ख़त्म कर देता है और अंत में उसे क्या कुछ भी क्या है हासिल नहीं होता। किंतु हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा है कि संसार में जो देखी चीज़ें हैं हम उसमें परिश्रम करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम इस देखी हुई वस्तुओं को न देखते हुए उस अनदेखी वस्तुओं के लिए हम क्या है परिश्रम करें और उस अनदेखी वस्तुओं के द्वारा उस अनंत जीवन को हम क्या है पा जाएं। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। हम देखी चीज़ों की ओर दौड़ते हैं अरे कि हम चंगे रहें, भले रहें, स्वस्थ रहें। आप चंगाई पाएंगे फिर भी आपके शरीर क्या है मिट्टी में मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जो आपका आत्मिक शरीर है वह क्या कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इस आत्मिक शरीर को बचाने के लिए कि वह नाश ना हो कि तो वह अनंत जीवन पाए, आप उसके लिए प्रयास कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। हालेलुया। मैंने कहा आप चंगाई के लिए प्रार्थना कराएंगे, चंगाई होगी, चंगाई आपको मिलेगी, लेकिन चंगाई पाने के बावजूद भी आप क्या है इस मिट्टी में एक दिन क्या है मिल जाएंगे, जो केवल कुछ ही समय का आयु है। हालेलुया। लेकिन जो अनंत जीवन वह हमेशा हमेशा के लिए क्या है बनी रहती है। और कहीं ऐसा ना हो कि उस अनंत जीवन को हम नज़रअंदाज करके हम ये जीवन जो आज हम जी रहे हैं इसमें सारा चीज़ प्राप्त करने के लिए हम क्या है हम दौड़ते जा और सब कुछ प्राप्त कर लें, और कहीं ऐसा ना हो कि उस अनंत जीवन से हम क्या है वंचित हो जाए जो हमेशा हमेशा के लिए जीवन है। क्योंकि बाइबल बताती मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना आवश्यक है। हालेलुया। आप ये भूले में मत रहिए कि मैं कई बार मैं जन्म लेकर के आऊँगा या कई बार मेरा जन्म होगा। बाइबल बताती है इब्रानियों 9:27 में आपका जन्म केवल एक ही बार है।
आपके लाइफ केवल एक ही बार है, आपका जीवन ये एक ही बार दिया गया है। और इसी एक ही बार के जीवन के जो 24 घंटे हैं और जो आयु है, इस 24 घंटे और इस आयु को आपको क्या बहुत गंभीरता और बहुत क्या सावधानी और बहुत चौकसी के साथ क्या है आपको व्यतीत करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि एक बार जो आप समय आपने बिता दिया, आप उसे दोबारा आप उसे पा नहीं सकते। हालेलुया। यदि आप अभी जवानी के टाइम में हैं, जिस जवानी को आप एक बार बिता दिए, आप फिर से दोबारा उसे क्या है पा नहीं सकते। उन बूढ़े लोगों को देखिए जो चाहते हैं कि हम पहले के जैसे हम जवान रहे, पहले से के जैसे मजबूत रहे, पहले से के जैसे हमारी आंखें अच्छी दिखे, हमारे मुंह के दांत जो है अच्छे रहे, हमारे पहरुए मजबूत रहे, हमारे हाथ पांव मजबूत रहे, लेकिन वो चाह करके भी क्या है उस टाइम को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने उस अवधि को, उस आयु को पार कर चुके हैं, उस समय को व्यतीत कर चुके हैं। इसलिए वे बाइबल हमें क्या है समझाती और सिखाती है। इसलिए मैंने कहा कि वो 24 घंटे और जो टाइम जो परमेश्वर ने दिया है, आप उसका सही और सही उपयोग क्या है कीजिए। उस टाइम को आप परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए और अधिक से अधिक उसके क्या है मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप क्या है व्यतीत कीजिए। हालेलुया। क्योंकि सबको 24 घंटा दिया गया है, सबको ये एक ही बार जीवन दिया गया है और इसी एक ही बार जीवन में उसे चुनाव करके क्या है उसे चलना है और अपने लाइफ को एक सही रास्ते में चला करके क्या है उस अनंत जीवन को क्या है पाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे को आपको जानना है। इसलिए पौलुस कहता है जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हम उससे क्या है देखते हुए क्या है चलते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसका निशाना क्या है? वो अनंत जीवन। मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ और अनंत जीवन पाने के लिए उसे मालूम है कि मुझे क्या है परमेश्वर के कामों को करना है, उसके मार्गों में बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए जब वो जाना यीशु मसीह को, वह क्या है वो सारा चीज़ जो है अलग करके, वो दुख उठा करके, तकलीफ उठा करके, मार खा करके, कोड़े खा करके, समस्याओं क्लेशों में जूझ करके भी वह क्या है प्रभु के कामों को करने में क्या है वो आगे बढ़ा। हालेलुया। इसलिए मेरे पास हमें गंभीर होना है, हमें जानना है। हालेलुया। ये वचन आपसे क्या है बातें कर रहे हैं। आप अभी अपने लाइफ को देखें, जांचें, तो कई ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनी हुई है। आप यदि इस समय सोचें तो कई ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच में बाधा बनी है, जिसके कारण आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए और मानना चाहिए और चलना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्या है ऐसे दीवार और आड़ा क्या है बनी हुई है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बाधाएं हैं, मेरे उस बाधाओं को आपको क्या है अपने लाइफ से दूर करने की ज़रूरत है, जो आपको रोकती हैं परमेश्वर की महिमा करने से। उस रुकावटों को अपने लाइफ से दूर करने की ज़रूरत है। और यदि हम इसी प्रकार से हम नज़रअंदाज करते हैं, जब हम आगे बढ़ जाए, एक दिन आप इस जीवन को तो खोएंगे, उस अनंत जीवन को भी क्या है खोएंगे। और एक दिन आपको क्या है पछताना पड़ेगा कि हमने उस टाइम अपने लाइफ में उस दीवार को जो मेरे और परमेश्वर के बीच में है उसे मैंने क्यों नहीं दूर किया। यहूदा इस्करियोती के पास मैंने आपको बताया कि वो दीवार थी, उस क्या है 30 चांदी के सिक्के का क्या है लालच, जिसके कारण वो यूज होने के लिए परमेश्वर ने चुना था, बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने चुना था, बड़े कामों को उसने देखा था, लेकिन वो सिक्के का लालच, पैसे का लालच, जिसके कारण यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में क्या है नहीं लाया जा सका और उसने अपने इस जीवन को खो दिया, उस अनंत जीवन को भी क्या है खो दिया। उस धनवान जिसके विषय में मैंने बताया, जो सरदार था, परमेश्वर कहता मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। यीशु मसीह कहता है सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसकी एक बातें जो हैं कि वह क्या है धन को त्यागना नहीं चाहता, उसके लिए दीवार बन गई, उसने क्या है अनंत जीवन को क्या है खो दिया। ऐसी कई सारे दीवारें जो हैं आपके लाइफ में होगी, आपको उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो वंचित कर दे उस अनंत जीवन में प्रवेश करने से। और यदि हम उसे नज़रअंदाज करके चलते रहेंगे, एक दिन आपको क्या है पछताना होगा, एक दिन आपको क्या है रोना होगा, एक दिन आंसू बहाना होगा कि हमने समय रहते क्यों उसे नहीं छोड़ा। क्योंकि मैंने कहा कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना आवश्यक। एक ही बार जीवन है और एक ही बार ही आपको क्या है समय दिया गया है। इस समय रहते आप अपने लाइफ को सुधार लें, अपने जीवन को सुधार लें और सही रीति से क्या है आप चलें। हालेलुया। वहाँ पे मैंने बताया यीशु मसीह खुद जो लोगों के जीवन को बदलता है,
मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति ने, एक राइटर ने कहा कि यीशु मसीह खुद उस व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल पाया उसके खुद की क्या ढिठाई के कारण। यदि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाए और आपको समझाए, आपको बताए, आपको कहे, है ना, कि अपने लाइफ को सुधार, यदि आप अपने ढिठाई में रहेंगे तो यीशु मसीह का आना भी क्या व्यर्थ होगा। आपको समझाना व्यर्थ होगा, आपको सिखाना व्यर्थ होगा, क्योंकि आप क्या अपने ढिठाई में, अपने जिद में क्या है, आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप दीन और नम्र हो जाएंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, आपका लाइफ क्या है बदल दिया जाएगा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को दिख रहा था केवल 30 चांदी का सिक्का, मैं पकड़वा दूंगा तो 30 चांदी का सिक्का मुझे मिल जाएगा। उस धनवान को दिख रहा था ये सारे धन संपत्ति सब कुछ को यीशु मसीह छोड़ने के लिए बोला, मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। और वही चीज़ें, वो धनवान तो मर गया होगा, उसकी संपत्ति नाश हो गई होगी और वह अनंत जीवन में क्या प्रवेश नहीं कर पाया। अरे उस टाइम वो यीशु मसीह की बातों को मान लेता, जैसे पतरस ने कहा, हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे होनी है, हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह कहते तुम्हें स्वर्ग में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। और तुम सिंहासन में बैठ करके इज़राइल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करोगे। हालेलुया। मेरे को आज हमें जानना है, कोई ऐसी दीवारें हों, कोई ऐसी बाधाएं हैं तो उसे आप अपने लाइफ से क्या दूर कीजिए। और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब समय बीत जाएगा, आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके पहलुएं कांपेगी, आपके देखने वाले अंधी हो जाएंगे, और फिर उस टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आपको क्या पछताना पड़े कि उस टाइम हमने क्या अपने जीवन से उन चीज़ों को दूर क्यों नहीं किया, उस दीवारों को दूर क्यों नहीं किया, उन बाधाओं को दूर क्यों नहीं किया, और उस समय आपको पछताने ना पड़े। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप देखी वस्तुओं को मत, जो अनदेखी वस्तुएं हैं आप उसे देखिए। हालेलुया। आइए हम इस प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करके अपने सिर को झुकाएंगे, सारे बातों के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जीवन के कर्ता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं जी, आपकी निकटता, आपके हुजूर में आते हैं परमेश्वर। सचमुच में प्रभु जी आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु जी आपने परमेश्वर हमारे लाइफ, हमारे जीवन के सामने परमेश्वर एक ज्योति को रखा, प्रकाश को रखा परमेश्वर, कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखें परमेश्वर, और उस अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलें। जैसे कि पौलुस कहता है, हम देखने की तो अनदेखी वस्तुओं क्यों देखते हैं। हाँ परमेश्वर, आपका अनंत जीवन परमेश्वर अनदेखा है कि तो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है परमेश्वर, और आप चाहते कि आपके बच्चे, आपके हर एक लोग उस अनदेखी वस्तुओं को पाएं और उसके पीछे चले। सो पवित्र आत्मा अनुग्रह प्रदान कर, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर ऑनलाइन हो, चाहे प्रभु किसी स्थान में बैठे हों, प्रभु हर एक को परमेश्वर समझ दे, हर एक को बुद्धि ज्ञान दे, कि हर एक लोग अपने लाइफ के वैल्यू को, कीमत को समझ सके, एक सही जीवन को व्यतीत कर सके, और अपने लाइफ में उस अनदेखी वस्तुओं को जो सच है परमेश्वर उसमें वो प्राथमिकता दे, और अपने जीवन को परमेश्वर बचा कर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। सो परमेश्वर हर एक के जीवन में अनुग्रह कर, आपकी आत्मा उनकी सहायता करने पाए, आपके पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करने पाए, हर एक के संग और साथ हो ले। सारा आदर महिमा इज़्ज़त जलाल करो हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।